और सभी हमारे नौजवान साथियों के सानिध्य में यह कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, आप सभी लोग बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आप नमस्कार, इस समय बिठूर विधानसभा के अंतर्गत हैं। आज हमारे साथ में हैं यूथ क्लब बसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो श्रवण निषाद जी हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज आखिर क्या कार्यक्रम था और ये जो भीड़ है किस लिए। मैं श्रवण कुमार निषाद, यूथ क्लब बसेना प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी बहन वीरांगना जी का 63वां जन्म दिवस था। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ उनके जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर उनका जन्म दिवस मनाने के लिए सभी लोग नौजवान साथी और हमारे जो भी पदाधिकारीगण हैं सभी उपस्थित हुए हैं। कितने वर्षों से विगत मनाया जा रहा है? ये करीब लगभग 15 वर्षों से, जब से मैं जानकार और समझदार हुआ और मुझे वीरांगना जी के विषय में पता चला, और वो जो भी शोषण के खिलाफ बोलने वाली विश्व की एक ऐसी पहली नारी हैं जिन्होंने इतने उच्च स्तर पर जाकर इन्होंने जो शोषण हुआ उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जैसे ये कहाँ कार्यक्रम होता है? आज तो देखा जाए पूरे भारतवर्ष में जो भी निषाद कश्यप समाज के लोग हैं, और इनका बहन वीरांगना जी का 63वां जन्म दिवस है। बड़े धूमधाम से जो भी सामाजिक छोटे बड़े संगठन हैं सभी लोग मनाते हैं। मन में तो बहुत कुछ उबाल भरा होता है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। साथियों, इस बात को लेकर हमारे सभी नौजवानों को जागरूक करना होगा और होना भी होगा। हो सकता है कि जाने और अनजाने में मैंने किसी का गलत किया हो, लेकिन मैं कभी सपने में भी साथियों गलत नहीं करता हूं और न ही गलत सोचता हूं। हाँ, मेरी एक आदत जरूर खराब है। वो खराब ये है कि मैं स्पष्टवादी और मुंह पर बोलने वाला व्यक्ति हूं। कुछ लोगों को मेरी ये बातें नागवार लगती हैं, क्योंकि जो चापलूस होते हैं उनको चापलूसी ही पसंद होती है। साथियों, जैसा कि कहा गया है, खग जाने खगही की भाषा। जो खरा होता है वो मेरे इस महत्व को, मेरे इस स्वभाव को, मेरे इस व्यवहार को समझता है, और जो चापलूस होता है वो चापलूसी की भाषा समझता है। साथियों, चापलूसी करके आज अपने समाज के नेता कितने बड़े हो गए हैं। कितने समाज के लोगों का स्विस बैंक में अकाउंट खुला है, कितने समाज के लोग ठेकेदार हैं। कोई है आपके पास जवाब? जिन लोगों को हम वोट देकर सदन में, विधानसभा में पहुंचाते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आज हमारा संवैधानिक हक अधिकार हमारे समाज को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि संविधान में ऐसे कानून के घर में इनकी माता जी का नाम मूला देवी मल्लाह था। 10 अगस्त सन 1963 को एक फूल सी नन्ही कली ने जन्म लिया था, जिसका नाम फूलन था। साथियों, कौन जानता था कि आगे चलकर यही फूलन देवी चंडी विकराल महाज्वालामुखी बन जाएगी। और कुछ ऐसा उनके साथ हुआ, सामंती विचारधारा के लोगों ने उनके साथ दुराचार, अत्याचार, शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण सिर्फ इसलिए करते रहे क्योंकि एक गरीब परिवार में पैदा हुई जन्मी वीरांगना फूलन देवी। कुछ लोग कहते हैं कि मल्लाह छोटी जाति है। मैं तो कहता हूं इस विश्व में सबसे पहले अगर किसी जाति ने जन्म लिया या कोई जाति बनी तो वो निषाद और मल्लाह बनी, क्योंकि निषाद का मतलब होता है जल, और जल जंगल जमीन पर जो रास्ता बना दे उसे निषाद कहते हैं। साथियों, आज भारतवर्ष में, इस जातिवादी देश में आप लोगों ने देखा होगा वर्ण व्यवस्था के चलते नाना प्रकार की जातियां उत्पन्न की गई। उन जातियों को काम के एवज में लोगों को बांटा गया था, लेकिन वह काम करने वाले समूहों को एक जाति का रूप दे दिया गया, एक जाति का नाम दे दिया गया। जबकि इस भारतवर्ष में सिर्फ एक ही जाति है जो मानव जाति है। हर मानव में वही खून, वही हड्डी, वही मांस है। लेकिन जब जातिवादी देश में कई जातियां बनी तो अलग अलग जातियों के लोगों की विचारधाराएं अलग अलग हो गईं। अलग अलग जातियों के लोगों के विषय में
उनकी मानसिकताएं अलग अलग हो गई। तो साथियों, उस जालौन जिले में जन्मी नन्ही सी परी बहन वीरांगना फूलन देवी, उनका विवाह अल्पायु में उनके पिताजी ने गरीबी के चलते उन्होंने उस समय को अपनी परिस्थितियों को समझते हुए अपनी पुत्री का हाथ पीला करना ही शायद उचित समझा था, क्योंकि वीरांगना जिनके चाचा जी की नियति, इनके प्रॉपर्टी और इनके घर परिवार के प्रति सोच अच्छी नहीं थी। साथियों, इनके चाचा जी ने चतुराई से, उस समय जमींदारी का जमाना था, कुछ पैसे जमा करके वीरांगना फूलन देवी जी के पिताजी के नाम की जमीन कागजों में अपने नाम करा ली थी। उसमें खड़े कुछ पेड़ों को उनके चाचा जी ने जब बेच दिया, लकड़ी काट कर, कुछ सामंतीवादी विचारधारा के लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने उसका विरोध किया। जब वो नहीं माने तो वीरांगना जी ने उठाकर पत्थर उनके सर पे मार दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। ऐसा विद्रोह रूप देखकर उनके पिताजी डर गए। वो सोचने लगे कि मेरी बेटी इतनी तेज तर्रार है और विरोध के खिलाफ हमेशा ये लड़ती रहती है। उनको डर था कहीं आगे चलकर ये उल्टा सीधा ना कर बैठे। इसी के चलते उन्होंने मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में एक पुत्तीलाल नाम के व्यक्ति से शादी कर देते हैं। उस समय चलन था कि गौना 2 वर्ष या 5 वर्ष या 7 वर्ष के बाद दिया जाता था। क्योंकि पुत्तीलाल की उम्र ज्यादा थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी मजबूर थे और उन्होंने अपनी उम्र और समय को देखते हुए शादी के 2 वर्ष बाद ही, जबकि 5-7 वर्ष का वादा हुआ था गौना लेने का, लेकिन 2 वर्ष बाद ही वो गौना ले लिए। और वीरांगना जी शायद अपने शरीर का पूर्ण विकास न होने पे के कारण वो शायद सही से नहीं रह पाई। तो पुत्तीलाल जी के द्वारा कुछ जो भी पारिवारिक उनकी बातचीत रही हो, उन्होंने वहां से इनके घर भेज दिया। घर आकर माता पिताजी ने भी सही से नहीं रखा। कुछ दिन होते चलते उन्होंने बाबू सिंह गुज्जर के गैंग में शामिल हो जाती हैं। उस बाबू सिंह गुज्जर के गैंग में एक विक्रम मल्लाह भी थे। बाबू सिंह गुज्जर आए दिन वीरांगना जी को शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना किया करते थे। यह बात विक्रम मल्लाह को नागवारा गुजरी। कहीं न कहीं जाति बिरादरी के होने के नाते विक्रम मल्लाह और बहन वीरांगना फूलन देवी जी के संबंधों में कुछ मधुरताएं आ गई थी, जिसके कारण जब भी बाबू गुज्जर कुछ गलत करता है वीरांगना जी के साथ, तो विक्रम मल्लाह के अंदर अंदर ही अंदर ज्वालामुखी धधकने लगती थी। एक दिन ऐसा ही कुछ प्रकरण हुआ कि विक्रम मल्लाह भी उस समय वहां मौजूद थे और बाबू सिंह गुज्जर भी वहीं बहन वीरांगना जी के साथ शोषण अत्याचार कर रहा था। यह बात विक्रम मल्लाह को शायद देखी नहीं गई और वहीं ऑन स्पॉट विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। उसी समय जो वास्तविक डकैत थे, जिन्होंने बहन वीरांगना जी को इतना मजबूर किया डकैत बनने पर या बदला लेने पर, उनका नाम था, वो सगे भाई थे, श्री राम सिंह और लाला राम सिंह। वो उस समय जेल में बंद थे। जब हम दोनों भाइयों को यह बात पता चली कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर सिंह को मारकर गैंग का सरदार बन गया है और उसने एक फूलन देवी नाम की महिला के लिए बाबू गुज्जर सिंह की हत्या की है, तो उन दोनों भाइयों को जातिवादी को लेके उनके मन में कुछ ऐसी उथल पुथल मची और वो जब जेल से रिहा हुए साथियों, तो तुरंत आकर अपने ठाकुर समाज के लोगों का अलग गैंग बनाया। इधर विक्रम मल्लाह को जब पता चला तो विक्रम मल्लाह ने भी अपने जाति आधार पर वहां के क्षेत्रीय मल्लाह समाज के नौजवानों को अपनी बात बताकर और
मल्लाह लोगों को अपने गैंग में शामिल किया। साथियों, ये छोटी सी बात वहां जाति, हिंसा और बदले की भावना में तब्दील हो गई। उधर श्री राम सिंह, लाला राम सिंह अपने ठाकुर समाज का गैंग बढ़ा रहे थे, इधर विक्रम मल्लाह अपने मल्लाह बिरादरी के लोगों का गैंग दिन प्रतिदिन बढ़ाने में लगे थे। विक्रम मल्लाह ही बहन वीरांगना फूलन देवी जी को गोली चलाना, निशाना लगाना, यह सारी एक्टिविटी सिखाया करते थे। वीरांगना जी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार, दुराचार और शोषण की सारी दास्तान विक्रम मल्लाह को रो रो कर बताई थी। तब विक्रम मल्लाह ने कहा था कि देख फूलन, अगर तू एक मारेगी तब भी तेरे ऊपर उतना ही जुर्म होगा, अगर तू 20 मारेगी तब भी तेरे ऊपर उतना ही जुर्म जायजती होगी। इसलिए जब भी तू मारना, तेरे ऊपर जितने लोगों ने शोषण जायजती की है सबको एक लाइन से खड़ा करके गोलियों से बदला लेना और अपने समाज के ऊपर लगे हुए इस कलंक को उनके रक्त से मलमल कर धो देना। साथियों, विक्रम मल्लाह की यह बात बहन वीरांगना फूलन देवी जी के दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। जब श्री राम सिंह, लाला राम सिंह जेल से छूटकर आ गए थे साथियों, उन्होंने अपने मुखबिर छोड़े थे कि जब भी विक्रम मल्लाह और फूलन अकेले मिले हमें सूचना दो। इधर विक्रम मल्लाह भी सक्रिय थे साथियों। श्री राम सिंह, लाला राम सिंह के मुखबिर अपनी जाति बदलकर विक्रम मल्लाह के गैंग में शामिल हो गए थे। एक दिन की बात है कि जंगल में बिहड़ों में विक्रम मल्लाह और वीरांगना फूलन देवी जी विश्राम कर रहे थे। तभी श्री राम और लाला राम सिंह के मुखबिरों ने उनके असलाहे चुरा लिए और तत्काल श्री राम सिंह, लाला राम सिंह को सूचना दी कि अब विक्रम मल्लाह और फूलन अकेले विश्राम कर रहे हैं रात में और उनके असलाह हम लोगों ने उठा लिए हैं, चुरा लिए हैं। विक्रम मल्लाह, उनको इस बात की भनक भी नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर श्री राम सिंह और लाला राम सिंह अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचकर और आक्रमण बोल दिया। जब इस अचानक से विक्रम मल्लाह की नींद जगी, वो अपने असलाह की ओर दौड़े, लेकिन वहां असलाह थे नहीं, तो वहीं वो चुपचाप खड़े हो गए। इसी को देखकर श्री राम सिंह और लाला से राम सिंह दोनों भाइयों ने विक्रम मल्लाह की वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी थी साथियों। और फूलन देवी जी को अपने साथ बेहमई ले आए थे। वहां बताते हैं कि करीब 15-20 दिन वहां ठाकुर जाति के 20-25 नौजवान जो श्री राम सिंह, लाला राम सिंह के गैंग के थे, उन लोगों ने शारीरिक शोषण किया बारी बारी से और बंधक बनाकर कमरे में रखा था तथा बेहमई में एक कुआं था, उसमें निर्वस्त्र करके लज्जित करने के लिए, समाज के निगाह में नीचा दिखाने के लिए बहन वीरांगना फूलन देवी जी से निर्वस्त्र कराकर पानी भरवाया था। यह सारे प्रकरण वहां एक ब्राह्मण समाज के एक बुजुर्ग थे जो इतिहासों में दर्ज है, अभिलेख मिलता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों। उस ब्राह्मण समाज के बुजुर्ग को वीरांगना जी के ऊपर हो रहे शोषण और अत्याचार देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने योजना बनाई, एक दिन गाड़ी में कुछ सामान रखी और उसी में कमरे में जाकर कुंडी खोलकर बहन वीरांगना फूलन देवी जी को बैठाकर चुपके से और जंगल में छोड़ आए थे। साथियों, फिर से वीरांगना जी जब अपने बिहार में पहुंच गई तो फिर से उन्होंने अपनी शक्ति अर्जित की और उन्होंने निर्णय लिया कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक शोषण कर मेरे सामाजिक स्तर को गिराया है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, एक दिन उनको सबक सिखाना है। इसी के चलते साथियों, वीरांगना फूलन देवी जी के कुछ मुखबिरों द्वारा एक दिन जानकारी मिलती है कि बेहमई में शादी समारोह है जिसमें श्री राम सिंह और लाला राम सिंह भी उपस्थित हैं। साथियों, अपने साथियों के साथ बहन वीरांगना फूलन देवी जी धावा बोल देती हैं
श्री राम सिंह और लाला राम सिंह उस दिन भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो लोग उन पर शोषण और अत्याचार करते थे, वीरांगना जी ने उनको बाखूबी पहचान लिया था और उनको घरों से घसीट घसीट कर एक लाइन में खड़ा किया था। साथियों, वह दिन था 13 फरवरी सन 1981। 13 फरवरी सन 1981 को बहन वीरांगना फूलन देवी जी के ऊपर जिन लोगों ने शारीरिक शोषण किया था, उनके मान सम्मान को अपने पैरों तले रौंदा था, वह शुभ मुहूर्त बदला लेने का आ गया था। साथियों, बहन वीरांगना जी ने उन लोगों के एक लाइन से खड़ा करके गोलियों से भून दिया था और अपने इज्जत मान सम्मान पर पुती हुई इस काली को उन असुरों के लहू से धोने का कार्य किया था। साथियों, इतना बड़ा नरसंहार सुनकर केंद्र में आपके कानपुर के निषाद शिरोमणि कहे जाने वाले बाबू मनोहर लाल जी ने बहन वीरांगना जी को छुड़ाने का निश्चय किया और निषाद कश्यप लोधी समाज के लोगों ने उनका साथ दिया। कदम से कदम मिलाकर, बाहों से बाहें मिलाकर चलने का साहस किया। बाबू मनोहर लाल जी के इस साहस और बढ़ते हुए कदमों को देखकर उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धरतीपुत्र मुलायम सिंह कहे जाने वाले, उन्होंने ये सही निर्णय लिया कि मेरे प्रदेश की एक ऐसी अबला, असहाय, निर्बल महिला जो कुछ तुच्छ सोच, संकीर्ण सोच के रखने वाले कुछ मनवादियों की हुई शिकार, जिसने शोषण किया, अगर उसका बदला उन्होंने लिया तो कोई गलत नहीं किया और ऐसी बेटी को उन्होंने छुड़ाना उचित समझा। साथियों, यह सत्ता की पावर थी। आप लोग सब कहते हो कि वोट देने से क्या होता है। वोट देने से आप देखिए, उस समय के मुख्यमंत्री धरतीपुत्र मुलायम सिंह ने साहसिक कदम उठाकर और अपने शासन के प्रभाव से बहन वीरांगना फूलन देवी जी के ऊपर लगे 22 हत्या के मुकदमे, 30 डकैती के मुकदमे और 18 अपहरण के मुकदमे, साथियों करीब 68 से 70 मुकदमे उन्होंने सत्ता के दम पर, जिस वोट को देकर आप लोग सत्ता में पहुंचाते हो, उसी वोट की ताकत के दम पर जब वह जान गए मुलायम सिंह जी कि यह निषाद कश्यप समाज हमारे साथ सदैव खड़ा रहेगा, तब उन्होंने एक इतनी बड़ी बिरादरी से आमने सामने उन्होंने दुश्मनी मोल ले ली और सारे मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लेकर बहन वीरांगना जी को रिहा कराया। साथियों, रिहा ही नहीं कराया, अपितु सन 1996 में उन्होंने मिर्जापुर भदोही जिले से लोकसभा की टिकट देकर और वहां की जनता ने बहन वीरांगना जी को, वहां के सांसद रहे वीरेंद्र सिंह ठाकुर जो हैं, उनको 70,000 वोटों से हराकर बहन वीरांगना जी को वहां की जनता ने सदन में भेजने का काम किया। साथियों, यह हमारे समाज के लिए माननीय मुलायम सिंह के द्वारा उठाया गया एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। साथियों, उस एहसान को हमारे समाज ने बाखूबी निभाया। बाबू मनोहर लाल जी जब तक जीवित रहे तब तक सदैव मुलायम सिंह जी के साथ रहे। उनके पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा फंड भी दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने से जमींदार रहे थे। उनके बेटे स्वर्गीय दीपक कुमार जी हमेशा सदैव उनके साथ रहे। दीपक कुमार जी के पुत्र डॉक्टर अभिनव भी आज उन्हीं के साथ में हैं। साथियों, फिर 1998 में बहन वीरांगना जी उसी मिर्जापुर भदोही की लोकसभा सीट कुछ कारणों के चलते गंवा दी थी। पुनः 1999 में उन्होंने फिर वीरेंद्र सिंह को हराकर फिर लोकसभा में दोबारा वहां की जनता ने वीरांगना जी को चुनकर भेजा था। साथियों, इसी के चलते कुछ
केंद्रीय स्तर के राजनेताओं को यह बात ना गवारा गुजरी और उनकी बताते हैं कि राजनाथ सिंह जो इस समय इस देश के रक्षा मंत्री हैं, लोकसभा के अंदर सदन सत्र के चलते कुछ नोकझोंक हुई थी, जिसमें एक दूसरे को देख लेने की बात कही गई थी साथियों। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि लोकसभा में अपने सरकारी आवास पर जिनको उन्होंने शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति को अपना भाई माना था, जिसके कलाइयों में रक्षा का सूत्र बांधती थी। रक्षा का सूत्र बांधने का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि अपनी बहनों के ऊपर किसी भी तरह का संकट आए तो उसकी रक्षा करने के लिए, वचनबद्ध होने के लिए यह रक्षा सूत्र हमारी माताएं बहनें अपने भाइयों के हाथों की कलाइयों में बांधती हैं। लेकिन बहन वीरांगना जी ने शेर सिंह राणा को भाई बनाकर और उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर पूरे देश को यह संदेश देना चाहा था कि उनकी लड़ाई जिन लोगों ने उनके ऊपर शोषण, अत्याचार, दुराचार किया था, केवल उनसे थी, न कि पूरे ठाकुर समाज से थी। लेकिन वो क्या जानती थी कि उसी मानसिकता से प्रेरित होकर उनके अस्तित्व में एक सांप पल रहा है जो एक दिन उनकी हत्या करेगा। अगर वो यह बात जानती होती तो मुझे नहीं लगता है कि शेर सिंह राणा को अपना भाई बनाती। साथियों, खैर उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, इसलिए उन्होंने संदेश दिया था। लेकिन शेर सिंह राणा ने क्या किया? बहन बनाकर और धोखे से बहन वीरांगना जी को 25 जुलाई 2001 को उनकी निर्मम हत्या कर देता है और साथियों मीडिया के सामने ऐलान करता है और इकबाल करता है कि हाँ, मैंने वीरांगना फूलन देवी जी की हत्या की है। और साथियों यह भी कहता है कि भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी जेल नहीं बची है जो शेर सिंह राणा को बहुत दिन तक रख सकी, क्योंकि उसको मालूम था उसके समाज के बड़े बड़े नेता उसके साथ मिले हुए हैं। साथियों, इसी के चलते कुछ प्राइवेट बहरूपिया पुलिस वाले बनकर जाते हैं और कोर्ट कचहरी में पेशी कराने के नाते शेर सिंह राणा को लेकर फरार हो जाते हैं। जब बहुत जोर जोर से आवाज उठने लगती है तो फिर शेर सिंह राणा को गिरफ्तार किया जाता है। साथियों, बहन वीरांगना फूलन देवी बुराइयों के प्रति एक लड़ने वाली आवाज बन गई थी। आज पूरी दुनिया देश की महिलाओं के लिए आदर्श हैं। वो सभी महिलाएं आज वीरांगना फूलन देवी जी का सर झुकाकर नमन करती हैं और नाम लेती हैं जब उनके ऊपर कोई अत्याचार, शोषण, दुराचार करता है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, तब एक ही बात उनके जबान से निकलती है कि अब मुझे भी फूलन बनना है। साथियों, बहन वीरांगना फूलन देवी जी एक एकलव्य सेना बनाई थी, क्योंकि वीरांगना जी जहां मल्ला छोटी जाति की होकर ये जहां भी जाती है, इसके समाज के लोग इसको बहुत सम्मानित करते हैं और इसके पीछे जन सैलाब बनकर इसकी आवाज बनना चाहते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं उन्हें डर था कि आने वाले समय में फूलन देवी सत्ता पर काबिज होगी। इसी के चलते उन्होंने एक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए एक एकलव्य सेना बनाई थी, जिसका केवल एक समाज के कुछ युवा साथी किसी सांसद, विधायक के साथ फोटो खिंचवाकर और स्टेटस लगाते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। केवल इतने में ही साथियों मंगल रहते हैं। पर विश्वकर्मा, नाई, माली, छोटी छोटी ऐसी 72,000 जातियां हैं जो अगर हम लोग संगठित हो जाए तो ऐसे सांसद, विधायक हम लोग हर पंचवर्षीय में जिसको चाहेंगे, अगर गधे को चाहेंगे तो गधा विधायक, सांसद, मंत्री बन जाएगा। साथियों, इतनी शक्ति है आपके वोट में, आपको पहचानने की जरूरत है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को जगाया था, कहा था चुप खड़े का सोच रहा बलवाना,
जहां मंत्री जी ने कहा था कि इतना बड़ा समुद्र है, सब लोग बात कर रहे थे जब राम जी को वहां पार कराने की बात